हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्गेनाइज नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 76 क्लास 9th की है, हिंदी विभाग की और गणित विषय की। ये सारी की सारी वर्कशीट आपका जो हीरोन सूत्र है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है, तो उस सूत्र पे पूरी बेस्ड है। तो इस वर्कशीट में पहले जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 आंसर दिए गए हैं, तो उनमें से आपको एक सही आंसर चूज करना है और जो आगे के 6 प्रश्न है उनका आपको उत्तर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम सारे ये प्रश्न 1 बाय 1 करेंगे। तो जो पहला आपका प्रश्न है, देखिए आपका ये पहला ये प्रश्न है, इसमें दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम निकाल सोल्व कर रहे हैं। तो आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। उस त्रिभुज की आपको भुजाएं दी हुई हैं। त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आप लोगों को मालूम है अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, इसको हम S यहाँ पे बोल लेते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, सभी जो भुजाएं हैं उनका सम और भाग में 2। ठीक है, 3, 4, 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 भाग में 2, ये आपका हो गया है 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया है। अब आपका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल आपका निकलेगा, ये आपका फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, S माइनस सी। ठीक है, अब यहां से आपका जो अर्ध परिमाप आया हुआ है वो 6 आया हुआ है। 6 माइनस 3 हो गया है। 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ गया है। 6 में से 5 घटा देंगे 1 आ गया है। ठीक है, तो यहां से आपका क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके आपका पहला आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 है आपका, ये है आपका एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है हमें। समबाहु त्रिभुज में आपको मालूम है बच्चों, सभी भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया आप सभी को मालूम है, क्षेत्रफल आप सभी को मालूम है समबाहु त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इसकी एक भुजा का उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपको समबाहु त्रिभुज, इसका समबाहु त्रिभुज का आपको परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहां से आपका, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बेसिकली होता है सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। सो यहाँ पे 3 भुजाएं, तो ये आपका इसका परिमाप हो गया जो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर के। सो भुजा इसकी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 गुना 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 100√3। सो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 भी आपका यही इस हीरोन फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो इसमें दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितनी वृद्धि होगी। तो ठीक है, अब यही से आपको यही त्रिभुज हम ले लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप 3a है। यदि सभी भुजाओं को 2 गुना कर देते हैं हम, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 2a 2a 2a। ठीक है, तो अब इसका परिमाप आपका 6a आ गया, मतलब जो पहले 3a था अब 6 हो गया, मतलब इसका 2 गुना हो गया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, आपको पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण मीन्स
जो इसका यहाँ 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का आपका कोण दिया हुआ है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें दिया हुआ है उसकी समद्वि बाहु समकोण का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो उसका कर्ण क्या होगा? कर्ण मीन्स यदि हम इसको माप बोल देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये कर्ण आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो वहां से इसका कर्ण फाइंड आउट हो जाएगा। तो समद्वि बाहु इसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है इसका क्षेत्रफल, यदि हम इसको ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्वि बाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/2 गुना जो इसका आधार है और गुना उसकी जो भुजा है, ठीक है। ये आपका 8 दिया हुआ है। यहां से ए आपका कितना आ गया बच्चों? यहां से ए आ गया है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से कर्ण कितना हो जाएगा? यहां से कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से कितना कर्ण हो जाएगा? यहां से यदि हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देते हैं तो यहां से इसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसका कर्ण हो जाएगा ए स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, ये आपका कर्ण है, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया बच्चों? यहां से आपका आ गया, ये इसका कर्ण आ गया है 16, ठीक है। 16 प्लस 16 32, ठीक है। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 32 इसका कर्ण है। ये इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ यदि त्रिभुज की भुजाओं का मध्य अनुपात 2/1 और 3 है, उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की क्या बतानी है? लंबाई बतानी है, ठीक है। तो अब हम इसमें बोल देते हैं, ठीक है, इसमें मान लेते हैं, माना भुजाओं के मध्य एक सर्व अनुपात है, ठीक है। एक सर्व अनुपात मान लेते हैं हम x, सर्व अनुपात है वो मान लेते हैं x, ठीक है। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी? यहां से भुजाएं हो जाएंगी आपकी 2x 3x और कितना दिया हुआ है और x, ठीक है। अब इसका परिमाप दिया हुआ है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका? तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x प्लस x, ये 6x परिमाप हो जाएगा और इसका परिमाप दिया हुआ है 24। तो यहां से x आपका आ गया 4। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 3x वाली सबसे बड़ी भुजा होगी। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी हो गई 3 गुना 4, ये हो गया आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है सी इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक समांतरण चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। ये समांतरण चतुर्भुज दिया हुआ है, मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है समांतरण, ठीक है। समांतरण तो जिसकी भुजाएं मीन्स ये 60 मीटर दी हुई है, ये इसके इक्वल होगी समांतरण की, ये भी 60 मीटर होगी। अब ये 40 दी हुई है, ठीक है, ये 40 और ये 40 होगी। अब इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण क्या है? ये दिया हुआ है, इसका विकर्ण दिया हुआ है इसका 80 मीटर, ठीक है। तो अब इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो अब मान लो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम होगा यदि जो आपको मालूम है एक समांतरण चतुर्भुज का जो आपका विकर्ण है वो इस चतुर्भुज को 2 बराबर बराबर त्रिभुज में बांटता है, ठीक है। सो अब हम इसको त्रिभुज को बोल देते हैं बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यदि हम जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया में क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका सबसे पहले हम अर्ध अनुपात निकाल लेते हैं। 40 प्लस 60 प्लस 80 भाग में 2, ये आ गया 90। अब हीरोन फॉर्मूला लगा देते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूले से आ गया 90, 90 में से 40 चले गए, कितना आ गया? 50। अब 90 में से 60 चले गए 30,
90 में से 80 चला गया 10, ठीक है। अब ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 300 स्क्वायर रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो कुल क्षेत्रफल आपका कितना हो गया? कुल क्षेत्रफल आपका हो गया 2 गुना 300 गुना 15 600 स्क्वायर रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ये भी आपका हीरोन फॉर्मूला पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। समद्विबाहु मीन्स इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। मीन्स जिसकी दो भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं नहीं, जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है उसका अनुपात भी दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स जो बराबर भुजाएं हैं, मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, दो बराबर भुजाएं हैं और उसके आधार का अनुपात, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। मतलब ए बटा बी दिया हुआ है 3/2, ठीक है। यहां से 2a हो गया 3b, ठीक है। अब इसका अनुपात भी दिया हुआ है, पूरा परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे, तो परिमाप इसका 32 सेंटीमीटर। सो परिमाप कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो परिमाप निकालते हैं a प्लस b, ठीक है, ऐसे परिमाप निकालते हैं हम यहाँ से। तो अब परिमाप दिया हुआ है आपको 32, अब यहाँ पे 2a हो गया, यहाँ से b कितना आ जाएगा? यहाँ से b 2a/3, तो यहाँ से 2a/3 इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहां से अब हमारा a कितना आ जाएगा? यहां से a हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। और b कितना आ जाएगा हमारा? यहां से a यहाँ पे हम 12 पुट कर देंगे, 2/12 3, तो b आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन नंबर 7 में? इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकालना था। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए वही हीरोन फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप आपका आ गया है, यहां से 16 आ जाएगा इससे। अब हीरोन फॉर्मूला लगा देते हैं क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 16, 16 में से 12 चले गए 4, और यहां से 16 में से 8 चले गए 8, 16 में से 12 चले गए 12, यहां से कितना आ गया? 16 ये आ गया। यहां से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये इसका 32 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 का स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 8 करेंगे। प्रश्न नंबर 8 भी इसी तरह का है। ये देखिए प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है आपको? एक त्रिभुज का मैदान की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं दी हुई हैं 51 मीटर 37 मीटर 20 मीटर, और उसमें 7 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर से घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना हम, इस पूरे का, इस त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल वही निकाल लेंगे। पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे इसका 51 37 प्लस 20, ठीक है। तो इसका अर्ध परिमाप आ गया आपका 54, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका? इसका क्षेत्रफल इसका आ जाएगा वही हीरोन फॉर्मूला से, ठीक है। 54 में से 51 चले गए आपका 3, 54 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17, 54 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो आपका 34 आ जाएगा। तो इसका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 17 गुना 9 गुना 2, इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की घास लगाने का व्यय हमें बताना है, ठीक है। तो अब 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय, ठीक है। दर से घास लगाने का व्यय कितना हो जाएगा आपका? इसको हम क्या कर देंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे 307 को, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है? 7 रुपए, तो 7 से इसको गुना कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2142 रुपए, ठीक है। 7 42 और 7 21 2142 रुपए पूरा खर्च आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 9 में सिमिलरली यही पूछा हुआ है, ये भी एक हीरोन फॉर्मूला पे है। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। तो आपको क्षेत्रफल मालूम है,
समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मालूम है, ये आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। इससे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 3 चला गया, ए कितना आ जाएगा, ए आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तीनों भुजाएं सेम होती हैं, समांतरण होती हैं, तो तीनों भुजाएं की लंबाई होगी इसमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 10 करेंगे अब हम इसमें, ठीक है। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, ये 16 त्रिभुजाकार टाइलें दी हुई हैं, ठीक है। ये 16 त्रिभुजाकार टाइलें दी हुई हैं, तो इसमें से सारी की सारी सेम है। यदि एक इसका हम निकाल लेते हैं खर्च, ये देखिए यदि एक का खर्च निकाल लेते हैं तो सभी का खर्च आ जाएगा पॉलिश कराने का, ठीक है। इसकी एक की भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो एक टाइल पे कितना खर्च आता है, 50 पैसे, ठीक है। तो 16 टाइल पे कितना आ जाएगा, जो एक टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा गुना में 50 पैसे उसके स्क्वायर से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है, जो एक ये ट्रायंगल दी हुई है, ये एक वाले जो त्रिभुज दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी दी हुई हैं, देखिए इसमें भुजाएं, एक भुजा दी हुई है 28 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी हुई है 9 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दी हुई है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आपको हीरोन फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। तो इसका अर्ध परिमाप आ गया आपका एक 35 दी हुई है, हाँ एक 35 दी हुई है, ठीक है। 28 नहीं 35 दी हुई है। तो इसका अर्ध परिमाप आ गया 35 प्लस 28 प्लस 9 भाग में 2, ठीक है। ये आ गया आपका 36 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आप हीरोन फॉर्मूला जब लगा देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 36। 36 में से 35 चला गया 1, 36 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। अब 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जब हम इस कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसी ऐसी कितनी टाइलें हैं, 16 टाइलें हैं, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल आपका आ गया 16 इंटू 36 स्क्वायर रूट ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 स्क्वायर मीटर पे कितना खर्च आता है, 50 पैसे। तो पूरा टोटल खर्च कितना आ जाएगा, कुल खर्च आपका आ जाएगा 0.50, ठीक है। मींस 50 पैसे गुना में 16 टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका टोटल खर्च आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 750.45 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर है, इतना खर्च आपका इस पे आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है पूरी वर्कशीट। यदि आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वे भी ये पूरी वर्कशीट को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। और आल्सो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट।